35,000 गुजरात में यादव महिला जब एक साथ अपने पूर्वज श्री कृष्ण के नगर में महाराष्ट्र की महासभा में शामिल हुई तो अपने आप में ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। ये पूरे विश्व के इतिहास में पहला ऐसा महासभा बन गया कि इससे पहले न कभी देखा गया था और न कभी ऐसा सुना गया था। और इस महासभा को प्रस्तुत करने वाली थी गुजरात की अहिरानियां। आपको बता दें कि ये यादवों की पुरानी परंपरा रही है और आज एक बार फिर कई हजारों वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद यादव समाज की नारियों ने एक नया, कभी न भुलाए जाने वाला, कभी न मिटाए जाने वाला इतिहास बना दिए। इस महाराष्ट्र के महासभा में शामिल होने वाली 37,000 यादव महिलाएं अपने पारंपरिक ड्रेस कोई रानियों के भांति सर से लेकर पांव तक सोने, चांदी और हीरो से लदे गहनों से मानो चांदनी रात की चंद्रमा की तरह चमक रही थी। हजारों लग्जरी गाड़ियां, लाखों की भीड़ में जिसने भी इस मनोरम दृश्य को देखा, जिसने भी इस मनोहर महाराष्ट्र को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गयी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिकाधीश में प्रस्तुत किया गया ये इंसानों के द्वारा पहला ऐसा महासभा का महाराष्ट्र है जहाँ 37,000 अहीर महिलाएं भगवान श्री कृष्ण की गोपियों की तरह उनके ही ट्रेडिशन वेशभूषा धारण करके महाराष्ट्र में शामिल होकर यादव समाज की वीरता, अखंडता और अपने गौरवशाली इतिहास का परिचय देते नजर आई। 5,000 साल पुराना इतिहास अहिरानियों ने जब दोहराई तो द्वारिकाधीश की धरती जगमगा उठी। ऐसा मनमोहक दृश्य देखने को मिला जैसे मानो साक्षात सत्युग का वो दौर लौट कर जमीन पर आ गया, जब भगवान श्री कृष्ण इसी द्वारिका की धरती पर अपनी 16,108 गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। पुराणों और इतिहास के अनुसार यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने का गौरव प्राप्त है और ये परंपरा की शुरुआत होने की वजह है कि महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके उनके साथ विवाह रचाया था। विदर्भ के राजा विष्णुक की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मणी के अलावा भी श्री कृष्ण की 16,107 पत्नियां थी। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भामासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। उसी समय श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। जब ये कन्याएं घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था और यहीं से यह परंपरा यादव समाज निभा रहे हैं। ऐसा महाराष्ट्र पहले कई बार किया गया पर इस बार चर्चा का विषय बन गया। साथ ही साथ पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाराष्ट्र में शामिल होने वाली महासभा बन गया। अहिरानियों की तरफ से किया गया यह महाराष्ट्र आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर दें।